श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के अभी इस प्रकरण में, सिद्ध स्तुति प्रकरण में, हम कल तक 20 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके थे। आज 21वें नंबर श्लोक से स्वाध्याय करेंगे। देखते हैं 21वां नंबर श्लोक। अभी तक अपन यही देख रहे हैं कि जो सिद्ध भगवान हैं वे वास्तव में कर्मों से रहित होने के कारण अनंत सुखी हैं। उनके पास अव्यावाद सुख है और वे जन्म मरण आदि से भी रहित हैं और उनके सुख में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। और हम जो संसारी हैं, कर्मों का भार हमारे साथ है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। अब 21वां नंबर देखते हैं। त्यक्त्वा न्याय नय प्रमाण विवृतिः सर्वं पुनः कारकं संबंधं च तया त्वमित्यहमिति प्रायान् विकल्पानपि सर्वोपाधि विवर्जितात्मनि परं शुद्धैक्यबोधात्मनि स्थित्वा सिद्धिमुपाश्रितो विजयते सिद्धः समृद्धो गुणैः। जो निक्षेप नय एवं प्रमाण की अपेक्षा से किए जाने वाले विवरणों, कर्ता आदि समस्त कारकों, कारक एवं क्रिया आदि के संबंध तथा तुम व मैं इत्यादि विकल्पों को भी छोड़कर केवल शुद्ध एक ज्ञान स्वरूप तथा समस्त उपाधि से रहित आत्मा में स्थित होकर सिद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसा वह अनंत ज्ञान आदि गुणों से समृद्ध सिद्ध परमेष्टि जयवंत होवे। कितनी अच्छी बात कही है। हम कैसे सिद्ध परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं, वे सिद्ध कैसे हैं, सिद्ध बनने के बाद उनका स्वरूप कैसा है। निक्षेप नय, कोई निक्षेप का सहारा नहीं। आप सब जानते हैं निक्षेप का क्या कहलाता है। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यासा, ये जो 4 निक्षेप होते हैं, उन निक्षेपों से रहित हैं वे। नए कोई ना व्यवहार नए उनके, ना निश्चय नए, ना द्रव्यार्थिक नए, ना पर्यायार्थिक नए, वे सब नयों से ऊपर उठ चुके हैं, नया से ऊपर। और समय सार जी में ये कहा भी गया है कि ऋण पक्खा तिक्कंतो जो सो अवेदी समय सारो, ऐसा आया वहां पर कि जो नयों के पक्ष से अतिक्रांत हो गए हैं वे समय सार को प्राप्त करते हैं। यानी जो अभी अपन नयों में उलझे हुए हैं, अभी हम व्यवहार नय, निश्चय नय की बात करते हैं, लेकिन सिद्ध कौन बनता है और सिद्ध बनने के बाद कैसे होते हैं? जो नयों से ऊपर उठ जाते हैं वे सिद्ध बनते हैं, ऐसे भी सिद्ध हैं। प्रमाण की अपेक्षा से किए जाने वाला विवरण, कोई प्रमाण ज्ञान, इस ज्ञान कोई अपेक्षा नहीं, इन सब चीजों से वे बिल्कुल ऊपर उठ गए हैं। कर्ता आदि समस्त कारकों से रहित हैं। मतलब क्या हुआ इसका? कर्ता और क्रिया से रहते हैं। मैं कुछ करता हूं, जैसे अपन कहते हैं ना, मैं स्वाध्याय करता हूं, सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते। मैं इस काम को करता हूं, सिद्ध भगवान कोई काम को करने वाले नहीं। मैं इसके द्वारा करता हूं, तो सिद्ध भगवान ऐसा कुछ भी किसी साधन को अपनाने वाले नहीं। मैं इसके लिए करता हूं, जैसे मान के चलो मैंने कहा मैं मुनि के लिए दान देता हूं, रोगी के लिए औषधि दान देता हूं, सिद्ध भगवान के ये सब काम भी खत्म, किसी के लिए कुछ देने वाले नहीं है। फिर मैं यहाँ से दूर जाता हूँ, सिद्ध भगवान कहीं से ना दूर जाते ना पास आते हैं, जहाँ है वहाँ है। मैं इसका वो हूँ, ये मेरा पिता है, वो मेरा ये संबंध है, ये मेरा घर है। सिद्ध भगवान का कोई संबंध किसी से नहीं है। एक माही अनेक राजे की बात आती है, एक के भीतर अनंत सिद्ध होने के बाद भी उनका आपस में कोई संबंध, कनेक्शन नहीं हुआ करता है, और अधिकरण कोई उनको आधार की जरूरत कुछ नहीं। तो इन कारकों से के संबंध से, क्रिया के संबंध कुछ भी करते नहीं है वो, है ना। ऋक कम्मा और अपन पढ़ते ही हैं, तो वो सब क्या है? कृतकृत। अपन कहते हैं ना, सिद्ध परमेष्टि के बारे में भी आया था कृतकृत, तो वो कृतकृत हो चुके, अब कुछ भी नहीं करते हैं। तथा तुम व मैं इत्यादि विकल्पों को छोड़ दिया उन्होंने। कोई तुम कौन हो या मैं कौन हूं, कुछ नहीं, निर्विकल्प।
प्रमाण नए निक्षेप को ना, जहां उद्योत अनुभव में दिपे, है ना। ये छेड़ाला की पंक्ति आपको याद आ रही होगी। तो ऐसी स्थिति यहीं से हो जाती है। जब मुनिराज उत्कृष्ट अवस्था में शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं तो यहीं से वह स्थिति हो जाया करती है। इस प्रकार इनसे रहित हैं वे, विकल्पों को छोड़कर शुद्ध एक ज्ञान स्वरूप। अब कैसे हो जाते हैं? जब सब कुछ छोड़ दिया तो फिर कैसे हो जाएगा? सब उपाधियों से रहित आत्मा में स्थित होकर बस अनंत ज्ञान आदि गुणों से समृद्ध वे सिद्ध परमेष्टि होते हैं। वे हमेशा जयवंत होवे। वे तो जयवंत हैं ही। अब देखना कितनी बड़ी बात है, अपन कह रहे हैं जयवंत होवे। अब क्या सिद्ध परमेष्टि जयवंत नहीं रहे? अब ये तो जयवंत रहेंगे, लेकिन हमने कह दिया जयवंत हो गए, तो इससे हमें फायदा हुआ। हमें क्या फायदा हुआ? हम पुण्य का, हमने पुण्य कमाया। वे तो सुखी हैं ही, उनके सुख में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, उनकी जय जयकार तो होती रहेगी, लेकिन हमने जो जयकार करी है उससे हमें फायदा होगा। ऐसा इस प्रकार से तो क्या बोलते हैं इसमें, ये जो बात थी कि वे सब कुछ छोड़कर, विकल्प छोड़ करके समस्त उपाधि से रहित हो जाते हैं। कोई भी उपाधि नहीं बनती। आप देखना, जैसे दूध है, दूध के अंदर घी है, घी बनने तक की बहुत प्रक्रिया है। मान के चलो वह दही बना न, उसमें से मक्खन निकला, ये निकला, वो जो भी था, सब कुछ बातें आई, सारे विकल्प आए, लेकिन घी बनने के बाद क्या बचा? शुद्ध घी, बस शुद्ध घी। अब कुछ भी नहीं, शुद्ध घी। और शुद्ध घी कैसे होता है पता है? शुद्ध घी ऐसे होता है, आज ऐसी स्थिति हो गई है, अगर वास्तव में लोग बाग मतलब इतना शुद्ध घी खा रहे हैं कि अगर एक आध दिन सही में शुद्ध घी की पुड़ी खिला दी जाए ना, तो वो बीमार हो जाएगा, पचा नहीं पाए। मतलब 90% आदमी के साथ एक घटित हो जाए। आपको करना हो तो करके देख लेना एक आध दिन घर में। मतलब स्थिति इतनी, जिनके घर का नहीं है उनके विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ, करके देख लीजिएगा, एक आध बार पता भी चल जाए। वे सच्ची घटना है, मैंने करवाया है कई जगह पर, इसलिए मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक खुरापाती पहले कर चुका हूँ, 2-4 घरों में करवा चुका हूँ, और एक घटना भी देख ली, उसके बाद क्या हाल हुआ वो बचा नहीं पाए। तो शुद्ध घी, तो शुद्ध घी कैसा होता है? देखो, एक दूध है, अब आप देखना बहुत ध्यान से, दूध में घी है कि नहीं? दूध में घी है कि नहीं है? तो उसी दूध को लगा लो ना रोटी पे, नहीं लगा। अब दूध में घी है, दूध में घी है, और आपको दीपक जलाना है, और आपको पता है कि दूध में घी है, तो फिर दीपक में, दिए में दूध डाल के और जला लो, जल जाएगा? नहीं जलेगा। फिर भाई जब दूध में घी है तो कर लो उसमें, फिर दही में भी घी है तो दही से दीपक जला लो, तो भी नहीं जलेगा। अब अगर मान के चलो आपके सामने दूध रखा जाए एक कटोरी में, और एक कटोरी में मान के चलो घी रखा जाए, आंख बंद करके आपको दोनों कटोरी में उंगली डाली जाए, आप पहचान लोगे कि नहीं कि घी कहाँ है? पहचान लोगे, उसका स्पर्श बदल गया। रस, रस देख लो आप मान के चलो पूरा का पूरा तालाब है, कुआं है, कुएं में मान के चलो, अगर मान के चलो दूध है, और दूध अगर मान के चलो कि 1 पाव दूध है और 2 किलो उसमें पानी में डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा? सब कुछ उसमें मिक्स हो जाएगा, बदल जाए। लेकिन अगर मान के चलो 1000 लीटर पानी भी है, टंकी है, उसमें 4 बूंद भी घी की डालोगे तो कहाँ रहेगा? ऊपर, ऊपरी ऊपरी। तो ये क्या है? ऊपर रहेगा। तो सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? शुद्ध घी, बिल्कुल ऊपर रहते हैं। कितने ही वजन नीचा पड़ा रहे, संसार कितने ही भारी रहे, वो कैसे हैं? ऊपर है। और फिर उस शुद्ध घी से क्या हो जाएगी? आरती। दूध घी से आरती नहीं होगी। स्पर्श हो गया, उसका रस, गंध, दूध की गंध और घी की गंध। किचन में अगर घी का कुछ बन रहा हो तो बाहर पड़ोसी तक के यहाँ पे खुशबू जाती है कि घी का काम हो रहा। तो ये क्या हो गया? ये घी, शुद्धता की बात कर रहा हूँ मैं, शुद्धता की। और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और उसके बाद देखो मर्यादा, देखो दूध कितनी देर आप सेक के रख सकते हो, संभाल के रख सकते, लेकिन शुद्ध घी प्राप्त हो गया तो रख लो। राजस्थान में रोटी चलती है, जो राजस्थान के लोग जुड़े हुए होंगे वो समझ जाएंगे, बाकी के लोग भी जो आपस में टचिंग में होंगे वो भी समझ जाएंगे। यहाँ रोड बनते बहुत शानदार, पर्यूषण 10 लक्षण के
जो पंचमी से होते हैं उसके तीज के दिन, और रोट और तोरू की सब्जी और खीर, नींबू। आप देखो उस दिन तोरू के रेट 1.5 गुने हो जाते, 2 गुने हो जाते राजस्थान में, इतनी तोरू आती है जेलों। तो ये क्या है, मतलब आज घी बनाया और अगले साल 6 महीने बाद भी आप उस घी को उपयोग करो, वो घी सड़ा नहीं, इतना लंबा चल गया। दूध दूसरे दिन सड़ रहा था और घी बना लिया, उसी में से निकला हुआ है। बस ऐसे ये शरीर और आत्मा है, इसमें से जब आत्मा शुद्ध हो जाता है तो वो हमेशा हमेशा शुद्ध बना रहता है, और जब तक दूध के जैसे उसमें मिला हुआ है तो ये सड़ता रहता है। अब जब बताओ दूध सड़ता है, सड़ने का अर्थ आप लोग समझ जाना, खराब हो जाना, फट जाना, तो दूध में से बदबू भी आने लगती है, आने लगती कि नहीं आने लगती। लेकिन घी को अपन व्यवस्थित रखें तो बहुत महीनों तक सही रहता है। तो वो एक उदाहरण की तरह समझने की कोशिश करें। तो इसी प्रकार सिद्ध भगवान और अपन संसारी, संसारी दूध में मिक्स सिद्ध आत्मा जैसी है, तो ये क्या होती, सड़ती रहती चारों गतियों में, और सिद्ध भगवान शुद्ध घी की तरह ऊपर रहते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब ये विकल्प जाल हट जाते हैं तो सिद्ध रूप शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये भी ये भाव परक है, समझने के लिए है ना, कोई क्वेश्चन आंसर खोजने की इसमें आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलें आगे, 22वां नंबर श्लोक है, तैरेव प्रतिपद्यतेऽत्र रमणी स्वर्णादि वस्तु प्रियं तत्सिद्धैकमहासदन्तरदिशा मन्देन यैः दृश्यते एतत्तत्त्व रसप्रभिन्नहृदया तेषामशेषं पुनः साम्राज्यं तृणवत् वपुश्च पर्वत भोगाश्च रोगा इव। क्या है, संसार में जो मूर्ख जन उत्तम यानी आभ्यंतर नेत्र ज्ञान से उस समीचीन सिद्धात्मा रूप अद्वितीय तेज को नहीं देखते हैं, वे ही यहाँ स्त्री एवं स्वर्ण आदि वस्तुओं को प्रिय मानते हैं। किंतु जिनका हृदय उस सिद्धात्मा रूप रस से परिपूर्ण हो चुका है, उनके लिए समस्त साम्राज्य चक्रवर्तित्व तृण के समान तुच्छ प्रतीत होता है। शरीर दूसरे का यानी शत्रु जैसा प्रतिभासित होता है तथा भोग रोग के समान जान पड़ते हैं। कितनी बड़ी बात कही है कि आभ्यंतर जो ज्ञान यानी आभ्यंतर नेत्र यानी अपना सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान से क्या होता है, सिद्धात्म रूप अद्वितीय तेज को देखना चाहिए। अद्वितीय तेज जो अपनी आत्मा के अंदर की शक्ति है, उस शक्ति को जो नहीं देख पाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्त्री एवं स्वर्ण आदि वस्तुओं को ही प्रिय मानते हैं। वे लोग के यहाँ पे संसार में सार क्या है, स्त्री है, ये है, वो है। अब जैसे मान के चलो, अगर जैसे बच्चा होता, अगर आप बच्चे को एक मान के चलो सोने का हार दे दो और एक प्लास्टिक की कार दे दो, बच्चे को क्या चाहिए बताओ? है, बच्चे को तो कार ही प्रिय है, उसको हार मार से कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके सामने रख दिया जाए हार और कार, तो किस पे हाथ मारोगे? तो अपन के सामने अपन, क्यों? अपन ज्ञानी है, बच्चा क्या है, अज्ञानी है। आचार्य कहते ऐसे ही आप भी मोक्ष मार्ग की दृष्टि से अज्ञानी हो। कैसे अज्ञानी हो कि उस अद्वितीय तेज को नहीं पहचान पा रहे हो, और स्त्री सुवर्ण धन धान्य जो भी है इनको प्रिय मान रहे हो। तो जैसे अपन को बच्चा अज्ञानी दिख रहा है, वैसे ही हम भी यहाँ अज्ञानी ही हैं। क्यों? क्योंकि इन नाशवान वस्तुओं के लिए लड़ रहे हैं आपस में, और इनके लिए पाने के लिए तरह तरह के पाप उपक्रम, यहाँ तक कि हम अपनों से भी लड़ बैठते हैं। तो ये सब चीजें हैं। किंतु जिनका हृदय उस सिद्धात्मा रूप रस से परिपूर्ण हो चुका है, अब जिन्होंने मान के चलो सोने का महत्व समझ लिया, अब वह बच्चा बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो गया उसको सोने का फर्क पता चल गया सोने और प्लास्टिक में, अब वो उसको नहीं चाहता, अब वो उसको नहीं चाहता है। तो ये क्या चीज है, ये समझदारी है, ज्ञान है। ऐसे ही संसारी जीव
जो आत्मोन्मुख हो जाता है, जिसको आत्मा का महत्व पता चलता है, फिर वह इन चीजों से धीरे धीरे दूर होने लगता है। जितनी जैसी स्थिति होती है, इसीलिए अणुव्रत महाव्रत के रूप में रखा गया आपने यहाँ पर, कि जो जितना विरक्त हो सकता है उससे वह विरक्ति की ओर बढ़ता जाता है। फिर क्या हो जाता है, साम्राज्य चक्रवर्तित्व तृण के समान तुच्छ प्रतीत होता है। चक्रवर्ती, वज्रनाभि चक्रवर्ती, वज्रनाभि वज्र चक्रवर्ती की वो पढ़ना वैराग्य पाठ, उसमें देखना कितनी बड़ी बात कही कि तृण इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसे छोड़ दिया, जैसे सड़ा हुआ तिनका हो। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, मतलब जीर्ण तृण सम त्यागी। कितनी बड़ी बात है, क्या भावना है, क्या भावना है। अब इन भावनाओं में अपन को पता, जीर्ण तृण सम त्यागी। तृण देखना, तृण घास होती है, घास फूस, और जीर्ण तृण मतलब तिनका भी सड़ा हुआ, जो कोई काम का ना हो। घास में तो फिर भी घोटाला हो सकता है घास में, घास का चारे का घोटाला हो सकता है। मान के चलो कहीं गौशाला हो और वहां पे चारा आता हो घास, तो उसमें आदमी घोटाला कर सकता है। लेकिन जो सड़ा हुआ तिनका है उसका घोटाला भी नहीं होता है। तो इतना मतलब मूल्यहीन समझ करके उस इतनी चक्रवर्ती की, छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। कितनी बड़ी बात है। और कैसे त्यागे, जीर्ण तृण सम त्यागे। तो वह जीर्ण तृण के समान तुच्छ प्रतीत हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। कब, जब आत्मा का वैभव समझ में आता है। अब अभी अपन क्या है, अभी कोई आज छोड़ मत देना अपना घर परिवार, नहीं तो छोड़ छाड़ के भाग जाओ। छोड़ने की बात नहीं करना, अभी तो भाव पक्का दृढ़ संकल्प, उसके बाद फलीभूत होने में भवो भवों की साधना लगती है। ऐसे नहीं हो जाता है ना। अब ये आप लोग तो बहुत समझदार हो, और एक कारण ये भी है कि सबके माइक बंद है। एक जगह हम ऐसी बात कर रहे थे तो वो तो बोले कि अब पहले भैया जी, पहले वो चक्रवर्ती की संपत्ति दिलाओ तो फिर हम छोड़ के दिखाएं। अब मैंने कहा मैं कहाँ से दिलाऊं, तो अभी तो आपके माइक बंद नहीं, तो पता चले कोई बोल दे कि भैया पहले एक बार चक्रवर्ती की संपत्ति दिलाओ फिर हम छोड़ते हैं। पर छोड़ना और नहीं छोड़ना वो तो फिर अपन जानते हैं कि जैन व्यक्ति में कितनी बुद्धि होती है। एक बार मिल तो जाए पहले सही, फिर कैसे छोड़ना। एक महाराज जी एक बहुत अच्छी वो सुनाते हैं, आपने सुना होगा कभी, बड़ी मजेदार चीज सुनाते कि एक व्यक्ति था, तो उसका कोई मकान था बहुत बड़ा, वो हवेली उसकी बिक नहीं रही थी। अब वो नहीं बिके, फिर एक दिन वो मंदिर में गया, और मंदिर में जाकर के उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, अगर मेरी यह हवेली बिक जाती है तो मैं इसमें से मतलब इतने परसेंट 25% दान कर दूंगा, जो भी है 50%। अब वो बाहर निकला और किस्मत से उसको ग्राहक मिल गया। अब ग्राहक मिला और वो सौदा भी पट गया। अब उसने वो उसके मन में पाप आ गया, बोले अब करोड़ों रुपए की संपत्ति बिक रही है, अब इसमें से आधा तो भगवान के चला जाएगा। इसका मतलब भगवान भी बड़ा बदमाश है, अभी जब तक खुद का हिस्सा मिलने लगा तो हमारी हवेली बिकवा दी। तो उन्होंने उसको कहा कि हम चलो बेच तो दी पक्की, लेकिन ये अभी रुको थोड़ा सा, इसका सौदा कल होगा। तो उसने पहले हवेली को कहा किसके नाम, बिल्ली के नाम किया। अब बोले मेरे घर की ये बिल्ली है और ये बिल्ली के नाम की हवेली है, कुल मिला करके, और इसमें मेरा हिस्सा सिर्फ 1 रुपए का है। अब 1 रुपए में से 25 पैसे 50 पैसे भगवान के हिस्से के, बाकी की बिल्ली के हिस्से के। तो ये सब एक थोड़ा सा बीच में आप लोगों को कि एक बार दिलाता तो चक्रवर्ती की संपत्ति, फिर हम निपट लेंगे कैसे छोड़ना है। तो शरीर दूसरे का सा अथवा शत्रु जैसा प्रतिभाषित हो जा है। स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायण, अपना शरीर दूसरे के जैसा, मतलब स्वयं का ये शरीर मेरा नहीं है ऐसा। फिर तथा भोग रोग के समान जान पड़ते हैं। भोगा रोगा युवा पदी पढ़ने में अपन को आता है, भोग
भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, तेरस होय विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। तो ये मुनि सूरज कथनी किरणावली, जगत भरम बुद्धि भागी, कितनी क्या बड़ी की बातें हैं। अभी आजकल ये पाठ माठ कोई करने वाले नहीं बचे, लेकिन इन पाठों में जो भरा पड़ा था शास्त्रों। बताओ, अब आप देखो, एक आप वहां पाठ पढ़ रहे थे और वो पाठ यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है, वो हिंदी पद्य था, और यहाँ अपन संस्कृत में शास्त्र में पढ़ रहे हैं। तो वो जो पाठ है वो छोटे मोटे नहीं है, वो शास्त्रों के सार रूप में लिखे हुए हैं, जो हम लोगों ने आज बिल्कुल पूरी तरीके से उपेक्षित होते जा रहे हैं और वो बंद होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम जब, विशेष रूप से मैं दादा दादी के पास ही रहता था, तो छोटे से हमने देखा कि शाम का उनने भोजन किया, और भोजन करने के बाद दादा दादी मतलब थोड़े पीछे बैठ जाती थी, दादा सामने, और आज छह डाला का पाठ, कल वैराग्य भावना का पाठ, परसों भक्तांबर का पाठ, ऐसी करते रहते थे। आप आश्चर्य करोगे कि ना तो मैंने छह डाला किसी से पढ़ी, ना मैंने वैराग्य पाठ पढ़ा, ना वैराग्य भावना, ना बारह भावना, ये सब तो मैं सुन सुन के याद हो गया, सुन सुन के याद हुई है, कभी मुझे याद नहीं करेंगे उनके। तो ये बच्चों में भी घर में अगर होते थे तो उनसे आ जाया करते थे। लेकिन अब पूरा जमाना बदल गया है, तो आज का तो परिवेश ही अलग है। अब इस प्रकार से अपन ने ये देखा कि जो सिद्ध भगवान है, उन सिद्ध की शक्ति हमारी आत्मा में भी है, वैसा सिद्ध स्वरूप हमारे अंदर विद्यमान है, जो सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र से उस आत्म तत्व का विश्वास करता है, देखता है, उसको स्त्री पुत्र मित्र धन धान्य ये सब वस्तुएं प्रिय नहीं मानता वो, और जो उस आत्म तत्व को नहीं देख पाता है उसको ये प्रिय लगती हैं, जैसे हमने बालक का उदाहरण दिया था। और जिनका हृदय सिद्धात्मा रस से परिपूर्ण हो चुका है, जो सिद्ध बन चुके हैं, और या जो सिद्ध बनने ही वाले हैं, उन सब के लिए ये चक्रवर्ती जैसी संपदा भी तृण के समान तुच्छ हो जाती है, अपना शरीर भी उन्हें अपना नहीं होता है, भोग तो उनको रोग के समान लगने लगते हैं। इस प्रकार से बहुत बड़ी बात है, बहुत, मतलब ये अपन को ये भी ये समझने का है। अब इसमें कोई वो नहीं कि प्रश्नोत्तरों में नहीं जाना ज्यादा, ये भी अपन को अच्छे से समझने का है। बहुत अच्छा श्लोक है ना। अब इसके बाद एक श्लोक और देखते हैं, 23वां नंबर श्लोक। वन्द्यास्ते गुणिनस्तये भुवने, धन्यास्तये ध्रुवम्, सिद्धानां स्मृतिगोचरं रुचिवसान्, नामापि नीयते, ये ध्यायन्ति पुनः प्रशस्तमनसा, तान् दुर्गभूभृद्धरि, मध्यस्थः स्थिरनाशिकाग्रमदृशस्तेषां किमु ब्रूमहे। जो भव्य जीव भक्ति पूर्वक सिद्धों के नाम मात्र का भी स्मरण करते हैं, वे संसार में निश्चय से वंदनीय हैं, वे ही गुणवान हैं और वे ही प्रशंसा के योग्य हैं। फिर जो साधु जन दुर्गम स्थान अथवा पर्वत की गुफा के मध्य में स्थित होकर और नासिका के अग्रभाग पर अपने नेत्रों को स्थिर करके प्रसन्न मन से उन सिद्धों का ध्यान करते हैं, उनके विषय में हम क्या कहें, वे तो अतिशय गुणवान एवं वंदनीय हैं ही। कितनी बड़ी बात है, जो सिद्धों के नाम का स्मरण भी करते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, अरिहंत रमुकारो, अपन पढ़ते हैं चत्तारी मंगलम, अनिंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, ये जो चीजें हैं इनके पढ़ने से कर्मों की निजरा होती है, और जो इनका नाम का स्मरण करते हैं वे संसार में निश्चय से वंदनीय गुणवान हैं, वे प्रशंसा के योग्य हैं। फिर मतलब जब नाम लेने वाला भी प्रशंसनीय है, तो फिर जो साधु पर्वत की गुफा में स्थित होकर के और नासिका के अग्रभाग पर, ये जो नासाग्र दृष्टि है उस पर स्थित होकर के प्रसन्न मन से सिद्धों का ध्यान करते हैं, उनके विषय में हम क्या कहें, अर्थात वे तो अतिशय गुणवान एवं वंदनीय हैं। जब स्मरण करने वाला भी इतना प्रशंसनीय है, तो फिर जो मुनिराज सिद्धों का ध्यान कर रहे, गुफा में बैठ करके नासाग्र दृष्टि होकर के, वे तो निश्चित रूप से वंदनीय ही हैं। इस प्रकार से अपन ने ये अभी 3 श्लोकों का स्वाध्याय किया, और
आगे भी ये 1-2 दिन में इस सिद्ध स्तुति का 8वां प्रकरण भी अपना पूरा हो जाएगा और क्रमशः चलते चलते आगे अपन एक दिन निश्चित रूप से पूरा स्वाध्याय भी कर सकेंगे इस पद्मनंदी ग्रंथ को। ये अपना बहुत बड़ा पुण्य होगा कि हम श्री पद्मनंदी पंचविंशत का, क्योंकि ग्रंथ बड़ा है, ग्रंथ बहुत बड़ा है, कई लोग बीच में छोड़ते भी हैं, छोड़ भी दिए हैं, कई लोगों के फोन भी आते हैं कि आप कैसे करें, कई तो हमारे रिश्तेदार भी बीच में बैठ गए छोड़ करके, उनको मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, लाऊंगा वापस रास्ते पे कि वे आगे बढ़े। इस ग्रंथ की जो विशालता है इसको अपन को मैं किसको क्या दोष दे रहा हूँ, मैंने खुद ही बीच में बंद कर दिया था। बंद मैंने ये सोच के नहीं किया था कि आगे नहीं करूंगा, मतलब विपरीतताओं की, लेकिन मेरा विश्वास है कि चलते जाएंगे, उसको पूरा तो करेंगे सही। और इस मामले में हमारी जो श्रीमती जी है वो थोड़ी सी वो पिन कर करके कि नहीं उसको आगे करो, उसके आगे करो, इसका भी मतलब एक प्रभाव पड़ा कि बहुत जल्दी हमने वापस शुरू कर लिया। हमारी श्रीमती बसंती जी शाह है भीलवाड़ा वाली, वो अच्छी तरीके से जानती है, नैना भाभी वगैरह, वैसे ज़्यादातर लोग जानने वाले भी हैं, तो इसलिए ये भी फर्क पड़ता है घर के माहौल का, उससे भी धर्म का कार्य चलता रहता है। आज मैं एक विशेष निवेदन करना चाह रहा हूँ, यदि आप लोग हमारा साथ दें तो कि हम चाहते हैं कि आज हम एक 9 बार नमोकार मंत्र का जिनवाणी स्तुति बाद में करेंगे, एक कायुत्सर्ग में करवाना चाह रहा हूँ कि अच्छी शुभ भावना के साथ। अब उसके आगे पीछे मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप लोग बस हमारी बात किसी समझ जाएंगे। हम इस भाव के साथ एक कायुत्सर्ग करना जा रहे हैं आज कि हे भगवान, यह जो बीतराग धर्म है, ये बीतराग धर्म बीतराग रूप में चलता रहे, बीतराग देव शास्त्र गुरु को मानने वाले बने रहे, और जो इस जैन धर्म की बीतरागता है वह हमेशा हमेशा सुरक्षित बची रहे। वैसे बची रहेगी, उसमें कोई वो नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आगम प्रमाण है कि पंचम काल के अंत तक, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति है। तो हम एक बार सब लोग अपन मिलकर के 9 बार नमोकार मंत्र का अभिषेक करेंगे कि हे भगवान, ये बीतरागता हमारी कायम बनी रहे, कम से कम अपनी आंखों के सामने, फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे।